गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम एचटेट सर्टिफिकेट कब तक वाला वैलिड है। और जो एचटेट है वो सीटेट के इक्वल का फैसला वापस ले लिया गया है। वो तो आपको पता ही है कि वापस ले लिया गया है। और क्यों ले लिया गया है? क्योंकि एचटेट के जो फॉर्म हैं वो निकल चुके हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट एचटेट के लिए अप्लाई कर सके। तो एक तरह से सही भी है अगर ये देखा जाए, लेकिन अगर रिवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ अपना मोटिव होता है और उन्होंने अपने मोटिव के लिए ही वापस लिया है। कई कैंडिडेट्स ये सोचे कि भाई हमारी बेनिफिट के लिए वापस लिया है। जी नहीं, अगर इस तरह से वापस लेना होता तो पहले कानून जो बनाते हो, जो नोटिस जारी किया जाता है, उसको बड़े ही ध्यान से तब कुछ कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए। ये कोई आम व्यक्ति की स्टेटमेंट नहीं है, ये हमारे मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट देते टाइम ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि उन्होंने सीटेट एचटेट की इक्वल स्टेटमेंट दे दी और उसके बाद जो आपकी एचटेट लाइफ टाइम की जो स्टेटमेंट दी थी उसके ऊपर भी अभी तक टिके हुए नहीं हैं। क्योंकि अगर लाइफ टाइम कर देंगे तो इनकी जो रिवेन्यू है, जो इनकम है, जो हर साल हर 4-5 साल के बाद, मतलब 5 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, अब 7 साल कर दी इसकी, तो वैकेंसी नहीं निकलेंगी तो जाहिर सी बात है ये एक्सपायर होते रहेंगे और बच्चे जो है फॉर्म फिल करते रहेंगे। तो रिवेन्यू तो इनकी जनरेट हो ही रही है। तो कब तक वाला एस्टेट वैलिड है? तो 42,000 जो है युवाओं के सर्टिफिकेट अब रद्दी हो गए, क्योंकि 2014 तक के जो सर्टिफिकेट है वो तो कैंसिल हो ही गए। 2015 का जो दिसंबर में हुआ था, अगर अब भर्ती नहीं निकलती हैं तो वो भी सॉरी तो वो भी क्या हो जाएंगे? रद्द ही हो जाएंगे। तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और जल्द से जल्द वैकेंसी निकालनी चाहिए। तो जिन्होंने 2014 में एस्टेट क्वालिफाइड किया था उनको अब दोबारा से फिर देना होगा। ये बात ध्यान रखना, कहीं आप ये मान के चलो कि लाइफ टाइम होगा, वो बाद की बात है। फ़िलहाल आप अपना फोकस जो है स्टेट पास करने पर लगाइए, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, लाइफ टाइम कर भी सकती है और नहीं भी। जहाँ तक देखा जा रहा है तो लाइफ टाइम आई थिंक नहीं करेगी, क्योंकि इससे उनकी रिवेन्यू रुक जाएगी। तो 2015 वाले भी अब की बार स्टेट ज़रूर दे, क्योंकि वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं है। और अपनी जम के तैयारी कीजिएगा। अब नहीं तो 1 साल के बाद, यानी कि वैकेंसी तो निकलेगी कंफर्म है, क्योंकि वैकेंट पोस्ट हैं तो उनका गवर्नमेंट क्या करेगी। लेकिन ये देखना होगा कि वो दिसंबर से पहले निकलती हैं या दिसंबर के बाद निकलती हैं। दिसंबर के बाद निकलती हैं तो जिन्होंने 2015 वाले जो दिसंबर के थे वो जो आपके हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अभी फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था, ताकि फिर बाद में कैंडिडेट्स ये ना कहें कि हमने तो ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा इनवैलिड हो गया, और फिर फॉर्म निकले तब आप फिल करते टाइम फिर आपको एहसास हो इस बात का। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।